बुर्ज हौत स्पाइसिस। बुर्ज हौत वालों के लिए ये पहला नया चांद जो बुर्ज शुमला में 0 डिग्री पर आपके 7वें घर में हो रहा है, जो कि आने वाले महीने में एक और नए चांद के साथ मिलकर ताल्लुकात और शराकत दारियों के शोबे पर गहरे असरात मुरतब करेगा। अगर आपके जायचे में यानी 0 से 3 दर्जे बुर्ज हौत पर कोई सियारा या अहम आस्पेक्ट मौजूद है तो ये नया चांद बराह रास्त यानी मुखालफ अपोजिशन जो है ना उस वक्त बना रहा है उसके साथ, तो इसकी जो पोजीशन इस वक्त अपोजिशन की है बिल्कुल मुखालफाना है। तो यानी ये दूसरों से मुतल्लक मामलात को सामने आपके सामने ला सकेगा। 7वां घर नए ताल्लुकात कायम करने, पुरानी शराकत दारियाँ जो हैं, पार्टनरशिप जो हैं, उनको दोबारा से तरतीब देने या किसी रिश्ते में ताज़ा आगाज़ करने का मौका फराहम करता है। ये नया चांद आपके लिए नया बिज़नेस पार्टनर ढूंढने, किसी थ्रॉबिस या कोच से जुड़ने या रोमानवी ज़िंदगी में एक नया मरहला शुरू करने वक्त भी हो सकता है। चूँकि ये बुर्ज शुमला में है इसलिए ज़्यादातर पेशा वराना या अमली ताल्लुकात पर ज़ोर देने का सबब बनेगा या देगा, ऐसा ही ज़ोर देगा इन्हीं चीज़ों पे, जैसे नए क्लाइंट्स या सेहत और तंदुरुस्ती से मुतल्लिक़ कोई नया तामन भरा आपका सिलसिला होगा। इस वक्त अतारद आपके 6ठे घर में रुजत में है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में काम या रिश्तों में राब्ते की मुश्किलात जो हैं वो सामने आ सकती हैं। ये नया चांद आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या आप मौजूद जो है वो पार्टनरशिप है उसी में रहना चाहते हैं या किसी नए मौका की तलाश में हैं। आपके लिए जो है ना बुर्ज का रवायती हाकम जो मुश्तरी है वो नॉर्थ नोड से ट्राइन और साउथ नोड से जो है वो तसलीस बनाना इस बात की अलामत है, यानी ट्राइन ही बन रही है, तो कि ज़ाती खुशी, तख्लीकी सलाहियत और इत्मीनान पर तवज्जो देना ताल्लुकात में बेहतर फ़ैसले लेने में मददगार साबित हो सकता है। 7वां घर आपकी मार्केट जो प्लेस है वो भी है, इसलिए अगर आप नई सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो ये मौजू वक्त आपके लिए है, तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये नया चांद यानी प्लूटो 12वां घर आपका और ज़ोहल और नेपच्यून दूसरा घर के सामने जो है साथ जो है ना यहाँ ये क्विनकॉक्स बना रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आपको पसे पर्दा माली मामलात, बजट, वसाइल और ख़ुद इत्मादी की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर नज़रसानी करनी होगी। इसका मतलब ये भी है कि आपको किसी माली या ज़ाती रहनुमाई देने वाले फ़र्द जैसे अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजर या थेरेपिस्ट की ज़रूरत पेश आ सकती है। यह ताल्लुकात आपकी ख़ुद इत्मादी और माली सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाने या उसमें कोई तब्दीली लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ताहम सबसे बड़ा चैलेंज ये कि नया चांद आपके 4थे घर में मौजूद यूरेनस के साथ जो है वो तरबीब भी बना रहा है, जो अगले 6 माह में घर या रिहाई से मुताल्लिक़ अचानक और ड्रामाई जो तब्दीलियाँ लाने का सबब बनेगा। आप किसी से मिल सकते हैं जो आपको घर बदलने पर मजबूर कर दे या किसी रिश्ते के इख्तिताम से आपके घर का माहौल बदल जाए, ये भी मुमकिनात में से हो सकता है। देखें क्या चीज़ मुमकिन होगी। पिछली अतारत की जो रुजत है उसने वाज़ेह कर दिया है कि करीबी रिश्तों में राब्ते के जो मसाइल हैं वो कहाँ हैं, और अब हदूद तय करना और अपनी कदर पहचानना ताल्लुकात को मजबूत बनाना जो है उसके मुतरादिफ है, और ये मजबूत बना सकता है। आपको बस कोशिश थोड़ी सी करनी है, तो इसलिए अपनी इल्यूजन से बाहर निकलेगा, अपने आप को संभालिएगा, तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपके सामने आ सकेगा। इसके अलावा अगर जब आगे चलते हैं तो ये जो सूरज ग्रहण और नया चांद जो है, और ये सूरज ग्रहण जो आएगा अगला वाला उसके बिल्कुल करीब करीब है, ज़ोहल और नेपच्यून के बिलमुकाबिल है। इस वक्त ज़ोहल आपके बुर्ज में वापस आ चुका होगा और ये इस बात की जो है ना वो निशानदेही कर रहा होगा या इशारा कर रहा होगा कि आपको अपने ताल्लुकात में जो तवाज़ुन कायम करने पर नज़र डालनी होगी कि कहीं आप हद से ज़्यादा वक्त और तवानाई दूसरों पर तो नहीं लगा रहे। अगले 6 माह तक ये सवाल आपके लिए ख़ासा अहम साबित होगा। घर, रिश्तेदारों या शरीक हयात के जो मसाइल हैं, यहाँ तक के क्लाइंट्स या पार्टनर्स की जो ज़ाती ज़िंदगी या पेशा वराना मुश्किलात भी जो हैं वो भी आपके ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये नया चांद जो है आपके लिए सच्चाई बोलने, सच्चाई भरी बातें करने
واضح رابطہ رکھنے، اعلیٰ معیار قائم کرنے اور تعلقات میں دیانتداری اور انصاف کے اصول اپنانے کی علامت جو ہے نا وہ ہے۔ یہ نیا چاند ہمیں بتاتا ہے کہ آپ تعلقات میں سنجیدگی، ذمہ داری اور واضح اظہار پر زور دے رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے لیے صحیح تعلقات جو ہے نا وہ منتخب کریں، چاہے وہ رومانوی ہوں یا پیشہ ورانہ، اور ایسے لوگوں سے جڑیں جو آپ کو بہتر سمت میں لے جانے کا سبب بنے، چاہے وہ کوئی کوچ ہو، کنسلٹنٹ ہو یا ہیلتھ ایڈوائزر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو ساری چیزوں کی اگر کوئی تھوڑی بھی ضرورت پیش آ جائے